होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बात कर रहे हैं हम बलरामपुर में सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले प्रांजल सिंह की, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर अच्छे जगहों पर अपना लोहा मनवाया है। देखिए सरगुजा ब्यूरो रविश अग्रवाल की यह खास रिपोर्ट। 2010 से 11 में शुरुआत हुई। 9वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान ताइक्वांडो कोच विनय गुप्ता के संपर्क में आए, जो कुछ दिनों के लिए बलरामपुर आए थे और कैंप का आयोजन किया था, जिसके बाद से प्रेरणा मिली और निरंतर आगे बढ़ने की ठान कर अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर में अलग अलग समय पर ट्रेनिंग लेते रहे। वह राज्य स्तरीय खेल में भी भाग लिया। वह निरंतर संसाधनों के अभाव में स्वयं के मनोबल को बढ़ाते हुए प्रयास जारी रखा। वह 2015 और 16 में ताइक्वांडो में बिलासपुर में एग्जाम देकर ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया। 2017 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धा के लिए चयन हुआ। वह स्वर्ण पदक प्राप्त कर जिसके बाद और मेहनत जारी रखा। वह 2018 में कलकत्ता में हुए ताइको फेस्ट ताइक्वांडो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पुनः स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिसके बाद से प्रयास जारी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ इंटरनेशनल खेलों में भाग लेने हेतु प्रयास रखे हैं। साथ ही महिलाओं की आत्म सुरक्षा के लिए कार्य करना उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें प्रशासन का सहयोग चाहते हैं और आगे निरंतर देश व राज्य के लिए खेलने के इच्छुक हैं। समय समय पर महिलाओं व बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य भी करते हैं। वह कोच की डिग्री भी ले चुके हैं। आज हम इस खेल दिवस के अवसर पर आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कहने को तो बहुत ही ग्रामीण अंचल से आते हैं। छत्तीसगढ़ का यह बलरामपुर जो सुदूर अंचल है, इस गांव से एक ऐसा प्रतिभावान छात्र जो बचपन से ही ताइक्वांडो जैसे खेल में अपनी महारत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हासिल करवा चुका है, ऐसे ही एक शख्सियत से आइए हम आपकी आज रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रांजल सिंह जो बलरामपुर से हैं और इन्होंने ताइक्वांडो के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। जी प्रांजल, आपने एक लंबा सफ़र तय किया है इस ताइक्वांडो को, जिसको लेकर आज खेल दिवस पर आपको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। किस प्रकार का अनुभव लगता है इस ताइक्वांडो को लेकर? भैया मैंने इस गेम की शुरुआत 2010-11 से की थी। बलरामपुर में ही एक कैंप लगा था इसका, वहाँ से मैंने अपने कोच श्री विनय गुप्ता के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी। जी, ये ताइक्वांडो जैसा खेल इस छोटे से परिसर से, जहाँ बलरामपुर की बात करें, जो जहाँ लोग सिर्फ फुटबॉल वगैरह के बारे में जानते थे, ताइक्वांडो के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? प्रेरणा वही भैया, कैंप लगा हुआ था। जब मैंने देखा कि इसमें सीखना चाहिए और ख़ासकर इसको सीख करके मैं आगे वहीं से अपना एक मोटिव तैयार किया कि मैं आगे चल करके महिलाओं के लिए इसमें काम कर पाऊँ, तो मैंने वहाँ से प्रेरणा ली और मैं लगातार आगे बढ़ता है। जी, जैसे ताइक्वांडो के लिए आपको प्रेरणा मिली, आपने बताया एक शिविर लगा था। चूँकि शिविर के दौरान भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ और भी लोग आए होंगे, लेकिन आपको ऐसे मन में क्यों आया कि हमको इसके लिए बहुत दूर तक राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए जाना है? बस वही एकमात्र प्रेरणा कि मुझे आगे इस खेल में बढ़ना है, और दूसरा एक मोटिव जो सबसे महत्वपूर्ण मोटिव है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं काम करना चाहता हूं आगे भी, और बस उसी के लिए मैंने शुरुआत की और आगे लगातार बढ़ रहा हूं और बढ़ने की कोशिश जारी है। जी प्रांजल, अगर बात की जाए तो अभी आपके परिवार के लोग से भी मैंने मुलाकात की। परिवार के लोगों का किस प्रकार का सहयोग रहा? परिवार के लोगों का पूरा सहयोग रहा है और परिवार के लोग हमेशा साथ रहे हैं। अभी विशेषकर हमारे माता पिता इसमें पूरा योगदान दिए हैं। जी प्रांजल, जैसा कि अभी ताइक्वांडो की बात करें तो ताइक्वांडो को लेके आपके द्वारा कुछ दिनों पहले शायद बलरामपुर में एक कोचिंग संस्थान की बात की जा रही थी, उसको लेके क्या अभी तैयारी है आपकी? जी, कोचिंग संस्थान की मेरी तैयारी है। अगर यदि शासन की ओर से मुझे सहयोग मिले तो मैं उसमें आगे और भी यहाँ प्रतिभावान जो लड़के हैं इसमें करना चाहते हैं, बच्चे हैं,
मैं उनको आगे लाने का कोशिश करूँगा अपनी ओर से, और स्वयं भी आगे प्रैक्टिस जारी रखूँगा। जी प्रांजल, मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा किस प्रकार से आपने राष्ट्रीय स्तर पर और कहाँ अपने उस उपलब्धि को पहुँचाने का काम किया है। जी, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 2017 में सबसे पहले मैंने धर्मशाला में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, और उसके बाद लगातार 2018 में कोलकाता गिरीश पार्क में स्वर्ण पदक प्राप्त किया मैंने राष्ट्रीय स्तर पर। जी, जैसा कि आपने बताया राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। जिला प्रशासन की ओर से कभी आपको इस हेतु आगे बढ़ाने के लिए कभी जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई? जिला प्रशासन की ओर से कुछ विशेष पहल तो नहीं की गई है, लेकिन अगर करे प्रशासन मेरा सहयोग तो मैं आगे अच्छा करूँगा। जी बिल्कुल प्रांजल, आपने अपनी पूरी बातें रखी लोगों के समक्ष, तो मैं ये जानना चाहूँगा प्रांजल, ये ताइक्वांडो को लेके किस प्रकार का मोटिव आज के युवा को तैयार करना होगा? आज के युवा यदि इसमें करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे साथ स्वास्थ्य संबंधी जो हम शिकायत रहती हैं वो दूर होंगी, क्योंकि खेल से अब हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। सबसे पहला तो हमको फ़ायदा ये होगा, और बाकी और भी कई इसमें जुड़ने के बाद उनको फ़ायदे नज़र आएंगे। जी, आपने देखा हमारे साथ प्रांजल मौजूद थे, वो आपने उनके घर को भी हमारे साथ देखा है। किस ग्रामीण अंचल से गरीबी के बाद भी इन्होंने ताइक्वांडो जैसे खेल का चयन किया, जिसको लेकर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की, जिनको लेकर आज इनको खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसे ही और भी युवा वर्गों के लिए हमारी अपील है, मीडिया 24 आपसे खास अपील करता है ऐसे युवा वर्ग से कि लगातार ऐसे प्रेरणा स्रोत जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ आगे बढ़कर और उनकी हौसला अफजाई करते हुए लगातार इनको राष्ट्रीय स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने में सहयोग करें। हमारे साथ आज यहाँ प्रांजल के मम्मी और पापा भी हैं। आइए उनसे जानते हैं ये किस प्रकार से प्रांजल ने इनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धि हासिल करने में अपनी भूमिका निभाई है। जी, आप प्रांजल के पिताजी हुए, तो प्रांजल ने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो में जो सफलता हासिल की है, किस प्रकार का आपका सहयोग रहा और कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? ये हायर सेकेंडरी बलरामपुर में जब पढ़ते थे, उसी समय विनय गुप्ता करके कोचर आए थे, जिनके संसर्ग में इन्होंने ताइक्वांडो में रुचि दिखी। इसके लिए हम लोगों ने इनको मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ें, हम लोगों से जो भी बन सकेगा सहयोग करेंगे। उसके तहत उनके संसर्ग में ये रायपुर भी गए, जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया और एकेडमी के ट्रेनिंग में भाग लिया। उसके बाद इनके द्वारा बताया गया कि हमें हिमाचल प्रदेश जाना है, तो उस स्थिति में हम लोगों ने पूछा, बताया कि वहाँ नेशनल खेलने के लिए जाना है। फिर ये हिमाचल प्रदेश के लिए धर्मशाला स्टेडियम के लिए यहाँ से प्रस्थान किए, और वहाँ से सूचना मिली कि ये राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल प्राप्त किए। उसके बाद इन्होंने पुनः राष्ट्रीय स्तर के लिए कलकत्ता गए खेलने के लिए, जहाँ पे वहाँ भी इन्होंने नेशनल में गोल्ड प्राप्त किया। इसके पहले ये बिलासपुर जाकर के ताइक्वांडो में प्रशिक्षण, कोचर का भी प्रशिक्षण इन्होंने लिया और ब्लैक बेल्ट का, जिसमें इनको वहाँ भी सम्मानित किया गया। इसमें हमेशा हम लोगों के द्वारा इनका हौसला अफजाई किया गया और ये निरंतर आगे बढ़ते रहे। जी, आपने प्रांजल को लेके भी, आपके भी बचपन से सपने रहे होंगे। आज आपका बालक जब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होता है तो किस प्रकार आप महसूस करते हैं, कैसा लगता है आपको? ये तो गरिमामयी बात है, मेरे लिए का सबके लिए है कि हमारा बच्चा उतना आगे जा रहा है, इतना छोटा सा जगह में होते हुए भी, और इससे हम लोग को बहुत प्रशंसा मिलता है कि चलो कम से कम मेरा बच्चा जो है आगे बढ़े, और हमेशा चाहेंगे कि इनका हौसला जो है हमेशा बुलंद रहे, ऐसे ही अब आगे बढ़ते रहें। जी, जब पहली बार प्रांजल ने आपको राष्ट्रीय स्तर का श्रेय ला के आपके सामने दिया होगा, तो उस समय का क्या पल रहा था? उस समय कम है
बात करना, इतनी प्रफुल्लित आदमी हो गया था कि छोटा बात भी बहुत बड़ा लग रहा था कि कैसे मेरा बच्चा इतना बड़ा गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया इतना छोटा सा जगह में होते हुए। इससे हम लोग बहुत खुशी हुए और आगे बढ़े हैं। हम लोग का पूरा आशीर्वाद है कि जितना आगे बढ़ना है बढ़ें। जी, आपने देखा कि प्रांजल के घर वाले, प्रांजल के माता पिता भी अपने पुत्र को लेके जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल की है, लगातार उनको अपनी दुआएं दे रहे हैं और उनसे यह अपेक्षा भी रखते हैं कि वह और अधिक आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम स्थापित करें और इस बलरामपुर को एक नई उपलब्धि और नया आयाम दें। मीडिया 24 के लिए पीयूष गुप्ता के साथ रविश अग्रवाल की रिपोर्ट, बलरामपुर।